हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट डे 3 का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर नो लॉस फॉर 23 और इंडिया के पास 175 रन की एक ठीक ठाक लीड थी और कोई भी विकेट उन्होंने नहीं गवाया था। और सबसे जो बेहतर बात यह थी कि इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था और इंडिया को टोटल सेट करना था फॉर इंग्लैंड। एंड जो शुरुआत हमें देखने को मिली डे 3 में, दैट वाज अमेजिंग। अगर हम इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि जिमी एंडरसन ने जिस तरह से बैक टू बैक 2 विकेट्स लिए, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आर बैक इन द गेम। क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा इनफॉर्म प्लेयर्स भी नहीं थे। शुभमन गिल की फॉर्म भी अच्छी नहीं चल रही थी। उन्होंने 100 ज़रूर स्कोर किया एंड दैट इज़ रियली हिज ग्रेट कम बैक, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ चुका था। 11 इनिंग्स के बाद उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया है और उस 50 को जिस तरह से 100 में कन्वर्ट किया है, थोड़ा सा लकी ज़रूर रहे, फॉर्चुनेट आप कह सकते हो। क्योंकि एक जो लेग बिफोर का कॉल था वो भी शायद उनके हक में गया, वहाँ पर आउट भी हो सकते थे वो। एंड देन अगर एक दो कैचेस ड्रॉप की भी आप बात कर लो तो शुभमन गिल लकी ज़रूर रहे हैं, बट उन्होंने जिस तरह से अपनी क्लास को शो किया है, क्यों उन पर भरोसा जिताया गया नंबर 3 पर। और मुझे लग रहा था कि उनके अलावा कोई उनसे बेहतर चॉइस थी भी नहीं इस स्क्वाड में। क्योंकि अगर आप चेतेश्वर पुजारा की जगह उनसे ज़्यादा अहमियत देकर किसी प्लेयर को खिला रहे हो तो उस प्लेयर में कुछ तो खास बात है। शुभमन गिल इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेयर, इज़ अ स्पेशल प्लेयर। प्लेयर पर ऐसा टाइम आता है, विराट कोहली पर भी हमने देखा, रोहित शर्मा का आप देख सकते हैं, जो कि करंटली ही उनका फॉर्म अच्छा नहीं है टेस्ट में। बट उस जो फेज़ को किस तरह से टैकल किया जाता है, वो चीज़ है जो वो देखने लायक होती है। और शुभमन गिल ने अपनी क्लास को शो भी किया, फियरलेसली बैटिंग की, अपने माइलस्टोन को एक साइड पर रखकर बैटिंग की। क्योंकि जब उनके 100 के करीब आ रहे थे तो वो तब भी रिस्क ले रहे थे और लंबे शॉट्स मार रहे थे, और ऐसा नहीं था कि वो अपने माइलस्टोन को अचीव करने में बहुत ज़्यादा उनका ध्यान हो। देन अगर हम बाकी बैटर्स की बात करें तो अभी जो है मिजरी वो कंटिन्यू है, क्योंकि श्रेयस अय्यर फिर से स्टार्ट उनको मिला लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। रजत पाटीदार भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए इस बार। एंड देन के भारत, रोहित शर्मा, और अगर सभी बैटर्स की बात कर ले तो शुभमन गिल के अलावा कोई भी जो है वो कंसिडरेबल परफॉर्मेंस नहीं था बैटिंग में। अक्षर पटेल की ज़रूर एक अच्छी कड़क परफॉर्मेंस थी विद बैट, क्योंकि अक्षर पटेल ने जिस तरह से रोल को अपनाया है जडेजा की जगह, बिल्कुल वो जडेजा की तरह ही रोल प्ले कर रहे हैं। चाहे वो बॉलिंग में आप बात कर लें, जितना उनको ओवर्स मिलते हैं, क्योंकि जडेजा जितने ओवर तो वो नहीं कर रहे, एक 5th बॉलर के तौर पर वो खेल रहे हैं। और अगर उनको बॉलिंग में एंड अगर उनको बैटिंग में मौका मिल रहा है, नंबर 6 पर उनको प्रमोट किया गया है, तो उस पर भी वो पूरा है जो वो ओनर्स जिता रहे हैं अपना। सो अक्षर पटेल हैज़ बिन रियली गुड। जडेजा की उन्होंने बिल्कुल कमी अभी तक तो नहीं महसूस होने दी। एंड अगर वहाँ पर टेल एंडर्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव था, क्योंकि अब चाहे वहाँ पर जसप्रीत बुमराह और बाकी जो टेल एंडर्स थे उनसे रन नहीं बने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रेजिलियंस दिखाया है विकेट पर, अश्विन का साथ दिया, दैट वाज रियली एडमायरेबल। तो समहाउ कैसे भी करके इंडिया 255 तक पहुंच गया था और इंग्लैंड के लिए 399 रन का टारगेट सेट कर दिया था इंडिया ने। और अब इंग्लैंड पर अब जो ओनस था, मतलब जब आप टारगेट चेज़ कर रहे होते तो इट इज़ नेवर इजी, चाहे वो 400 हो या फिर आप 250 का ही क्यों ना चेज़ कर रहे हो टोटल। तो उस प्रेशर को हमने नहीं शायद रियलाइज़ किया, क्योंकि पॉजिटिव वे में जो है स्टार्ट दिया बेन डकेट ने और जैक क्रॉली ने। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इंग्लैंड का ये स्टाइल बन चुका है बेसबॉल क्रिकेट। चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो प्रेशर को मतलब इतनी आसानी से अपने ऊपर नहीं आने देते। और ऐसा ही हमें एग्जैक्टली देखने को मिला। बेन डकेट रन बॉल से भी ऊपर स्कोर कर रहे थे, बट उनका मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कहूँगा विकेट, क्योंकि जिस तरह से इनसाइड एज लग कर वो कैच हुए हैं, दैट इज़ हैज़ टू बी अनफॉर्चुनेट बेन डकेट। एंड क्रॉली जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, वो अपनी क्लास को पूरी तरह से शो कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि वो क्यों वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर सुपरस्टार हैं टेस्ट क्रिकेट के। और अटैकिंग शॉट्स खेल रहे हैं वो स्पिनर्स को भी, कुलदीप को उन्होंने बहुत अच्छे से अटैक किया, एंड फास्ट बॉलर्स को, सीमर्स को, बुमराह को एंड मुकेश कुमार को, जिस तरह से वो एक डेलिबरेटली शॉट्स खेल रहे थे डाउन द ग्राउंड। देन अगर फ्लिक की बात कर लो आप, जिस तरह से भी, तो ही इज़ अ कंप्लीट प्लेयर और उन पर बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी, क्योंकि वो अब इस वक्त सेट बैटर हैं। और अगर इंग्लैंड को ये मैच जीतना है तो पहले जो 2-3-4 प्लेयर्स हैं, बेन डकेट तो आउट हो चुके हैं, अब जैक क्रॉली हैं क्रीज पर, और उनके अलावा ओली पॉप अगेन उन पर बहुत ज़्यादा ओनस है। एंड जो रूट पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक सीरीज़ में फायर नहीं किया। तो जैक क्रॉली का विकेट बहुत ज़रूरी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट होगा उनका लेना, क्योंकि अगर वो क्रीज पर रहते हैं तो इंग्लैंड मैच में वापसी बना सकता है और मैच को इवन जीत भी सकता है। एक आउट हुआ तो वहाँ पर रेहान अहमद को भेजा इंग्लैंड ने नाइट वॉचमैन के तौर पर, क्योंकि और विकेट नहीं गंवाना चाहता था, और रेहान अहमद भी अग्रेसिव मोड में नज़र आ रहे थे। और अब देखना ये होगा कि कितना वो रजिस्ट कर पाएंगे विकेट पर। सो एनीवे जो डे 4 है वो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग डे होने वाला है, और इसमें हमें मैच का पता चल जाएगा कि मैच किस रुख जा रहा है।